पूरा फार्मूला दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कुछ देर पहले। अभी दे रहा हूँ पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर कल दूंगा दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे ही सब सब्जेक्ट में आपको दूंगा, है ना, बेहतर तरीके से। सो इसलिए सब्सक्राइब कर दो, एग्ज़ाम में तुम फोड़ दोगे, सच्ची बता रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है आपका, इम्पोर्टेंट केवल क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है, और सब इम्पोर्टेंट है। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको कोई ना कोई एक इसमें से लड़ ही जाएगा, और आपको भी पता है कि चैप्टर फर्स्ट में 1 या 2 क्वेश्चन डालता है, तो इसी के अंदर से डालेगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखना है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखना है आपको ध्यान से। तो प्रकृति में आवेश का एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इस निश्चित न्यूनतम मान को इलेक्ट्रॉनिक आवेश या आवेश का मूल मान या न्यूनतम आवेश भी कहते हैं। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, पहला का आंसर आपको याद हो गया होगा, और आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव का, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि E का मतलब होता है आवेश का मूल मान, ठीक है, और E का मान यहाँ पर दे भी रखा है। मान लो नंबर कोई भी है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी है, तो E से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा बात है ये, है ना। और जब आप डेविएशन कराऊंगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें भी 2-3 को डेविएशन है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट में लिख सकते हो या नोट मेरा ले सकते हो, व्हाट्सएप करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का गुण लिखना है आपको, ध्यान से। विद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण है। सबसे पहले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है। सजातीय आवेश के एक दूसरे को प्रदर्शित करता है तथा विजातीय आवेश आकर्षित करता है। ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सजातीय क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें अभी और भी चीज़ें हैं। A नंबर आपने कर लिया, अब B नंबर आप देखोगे, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना, सारे करोगे आप। विद्युत आवेशों की योग्यता, है ना, योज्यता। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न अव्यय के कणों पर अवस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल सा था, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है, मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ पर दे रखा है Q1 Q2 Q3 Q4 Q, मान लो नंबर ऑफ n का मतलब कि अब आगे जाते रहेगा, आपका मन कहाँ तक ले जाओगे। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर 1 2 3 4, जैसा था वैसी को हमने इस तरह से लिख दिया, बस कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी कि आप जो भी लिखे हो उसी को आप Q बराबर लेके फिर उसी को लिख दो, बस तुम्हारा हो जाएगा कुल आवेश, ठीक है। C नंबर है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है ना। कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है, ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। जितना है उतना ही रहेगा, उत्पन्न भी नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा। और D नंबर है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ध्यान से देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी वस्तु पर एक केवल क्वांटीकरण भी पूछ सकता है 2 नंबर में, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। मान लो आवेश का संरक्षण पूछ दिया या आवेश का क्वांटीकरण पूछ दिया 2 नंबर के सवाल में, तो क्या करोगे। तो वहीं किसी वस्तु पर आवेश E निगेटिव के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, जिसे मूल्य आवेश कहते हैं। इसे E से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आवेश को किससे सूचित किया जाता है, E से याद रख लेना, ठीक ना। आवेश का यह गुण क्वांटीकरण कहलाता है। Q बराबर यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N से क्या होता है, स्थानांतरित E निगेटिव की संख्या। ध्यान से देख लो, N से। Q से इसमें क्या होता है, आवेश, और E से क्या होता है इसमें, है ना, E निगेटिव दे रखा है उसका आवेश, और इसका मान यहाँ पर दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको बस याद रखना है, आप नोट्स ले लोगे बेहतर तरीके से आप याद कर पाओगे। तीसरा, गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मान लो गॉस प्रमेय हमने लिख दिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिवर्ग कुल आवेश का 1/E0 गुणा होता है, तो क्या होगा, फाई E बराबर होगा Q/E0, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 2 नंबर में ही पूछ देगा। सिद्ध करने के लिए नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा गॉस प्रमेय लिखिए तो 2 नंबर में, और बाकी सिद्ध करना है तो समझो ये 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर गॉस प्रमेय लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आप लोगों को। आगे ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक फिगर हमने मान लो ले लिया, ठीक है, एक फिगर से ले लो, एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ध्यान से, कुछ नहीं करना, इसमें डेविएशन है, बहुत छोटा सा डेविएशन, आप खुद समझ जाओगे। नहीं समझ में आओगे बताना, कमेंट करना, समझा दूंगा यहाँ तक, ठीक है। और एक और है छोटा सा, है ना, यहाँ पर लिख दिया है कि, है ना, समझने के लिए। स्केल का मतलब होता है समझने के लिए, सब चीज़ सिद्ध हो गया, ठीक है।
अगला सवाल देख लो, 4 नंबर का सवाल देख लो। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, गुणों को लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा पहले क्या होती है उसे लिखना है, और इसके गुण क्या होते हैं इसके गुण को लिख लेना है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लो ध्यान से, ठीक है। अरे नोट्स नहीं बनाना, नोट्स ले लो यार, ठीक है, पैसे नहीं खर्चे हो रहे। 99 कोई ज़्यादा नहीं, 99 रुपया। अगला है मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखना है। मूल आवेश लिख दो, लिख दिया डेफिनेशन, इसका मान यहाँ पर लिख दिया, बस कहानी खत्म हो गया। बहुत छोटा सा आंसर था इसका। अगला जो सवाल है ये भी बहुत मतलब इसमें कुछ करना नहीं है। कूलाम का नियम लिखना है, कूलाम का नियम लिख लो तथा इसका नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कर दो। तो कूलाम का नियम हमने यहाँ लिख दिया, और ये आपको पता है ना, Q1 Q2 होता है एक पॉइंट से, और R डिस्टेंस है, दूरी पर है, ठीक है। R की जगह पे 1 मीटर 2 मीटर जितना भी सेंटीमीटर में भी मीटर में दे सकता है, तो इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ से Q1 Q2 हमारे कूलाम का तो परिमाण 2 बिंदु आवेश है तथा इस दूसरे से क्या है R दूरी पर स्थित है, 2 गो है बिंदु R दूरी पर स्थित है। यदि इनके बीच लगने वाला बल्ब F होता है, मान लो इन दोनों के बीच में लगेगा जो बल्ब F होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो फिर F बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। और दोनों मिलाकर लिख दोगे तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर K का मान तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, अनुपातिक नियतांक होता है ना, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐसा ही मात्रक में अगर देखोगे तो यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो K बराबर इतना मान होता है। समीकरण 1 से लोगे तो F बराबर 1/, इतना दे रखा है तुम्हारा, और Q1 Q2 बराबर r² है, पहला ना दूसरा समीकरण बन गया सिंपल। तो यहाँ से F का मान तुम्हारे पास, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹, और ये चीज़ें 10⁻⁻, दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ से हमने लिख दिया है, मतलब समझो इसकी जगह पर इस पूरे वाले मान को लिखा था यहाँ पर, तो समझाने के लिए हमने लिख दिया आपको। एकांक का आवेश आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आगे आप ये ले लो, ठीक ना। बेसिकली कितना बनाऊंगा वीडियो यार, सब चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। अगला 7 नंबर सवाल है, गॉस का नियम की सहायता से कूलाम्ब के व्युत्क्रम नियम को सिद्ध करना है ना। तो मतलब कि जो गॉस नियम की सहायता से कूलाम्ब के जो व्युत्क्रम नियम होता है ई लवा होता है, तो इसको सिद्ध करके लेकर आना है। ध्यान से समझो, इसको लेकर आना है। यहाँ से हमारा हल है, तो यहाँ से हमने हल करा है, ठीक है, और यहाँ हमने लेकर आ गया, ठीक ना। तो इसको देख लो स्क्रीनशॉट में, बस कहानी खत्म हो गया। और एक और क्वेश्चन है जो कि 8 है, वैसे तो क्वेश्चन इसमें 7 से 8 इंपॉर्टेंट था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, डेफिनेशन हो गया। E बराबर F/Q0 होता है, F का मतलब न्यूटन, Q का मतलब कूलाम्ब, और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निकालना है। तो बस हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर कूलाम्ब के नियम के अनुसार हमने इसको निकाल लिया। तो आप ले लो, मैं बोलूँगा कि इसको आप ले लो, नोट्स को आराम से बेहतर तरीके से सब चीज़ हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें और पॉइंट है, इसको देख लो, बस तुम्हारा ख़त्म हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से मैं सारे चैप्टर का दूंगा, टेंशन मत लो।